भाजपा ने अपने सभी मंत्रियों को जो राज्यसभा में हैं उनको उतार दिया है लोकसभा चुनाव में। वो तो मंत्री भी हैं, उनका सुझाव वो अपनी पार्टी में दे, पहले खुद उनकी पार्टी इस तरह का काम करे। इनकी जो गारंटी थी किसान की आमदनी दुगनी करने की गारंटी, उसका क्या हुआ? स्वामीनाथन कमीशन लागू करने की गारंटी, उसका क्या हुआ? 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष दिलवाने की गारंटी, उसका क्या हुआ? काला धन विदेशों से लाने की गारंटी, उसका क्या हुआ? काला धन तो आया नहीं, लेकिन विदेशों में काला धन किसी का पकड़ा गया, जैसे कुलदीप बिश्नोई जी का पकड़ा गया था, उनको बीजेपी में ले आए, लेकिन काला धन विदेशों से लाने की गारंटी थी, उसका क्या हुआ? प्रदेश स्तर पे कई गारंटी थी, 5100 बुढ़ापा पेंशन की गारंटी, उसका क्या हुआ? 75% जो फैक्ट्रियां हैं उसमें हरियाणा के बच्चों को रिजर्वेशन की गारंटी, उसका क्या हुआ? हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाने की गारंटी, आप जर्नल बता दो कहीं आपने देखा हो 10 साल में, तो ये या पूरे हरियाणा में कहीं और बता दो, किसी और जिले में हो सकता है भैया, हो सकता है जर्नल में नहीं, उसका क्या हुआ? किसी भी एक भी जिले में नया जो शुरू हो गया हो। तो मैं सब कहना पूछना चाहता हूँ कि वो सारी जो गारंटियाँ थी तो उसका उन गारंटियों को क्या हुआ? लेकिन उनका नारा था एक समय में सबका साथ सबका विकास। अब वो जो है वो भूल गए, वो नारे तो भूल गए लोगों को। अब अपनी सरकार बनाने के लिए कितनी सीट आए उनके नारे थे, नारा कुछ जनता के हित में दिया जाए, जनता के लिए क्या है? तो इस नारे में सरकार बनेगी तो जनता के लिए क्या जनता केवल आंकड़े देने के लिए है? हमारे एरिया में कभी पहले नशा नहीं था, बेरोजगारी का एक इफेक्ट है नशा। आज नशा आ गया, कहीं डिप्रेशन आ गया, कहीं बहुत से ऐसे जिले हैं कोचिंग सेंटर बंद हो गए और बाहर भेजने के सेंटर शुरू हो गए। अभी भी कोचिंग सेंटर वाले कई मिले थे मुझे, वो ये बता रहे थे कि जी हमारे कोचिंग सेंटर में जहाँ 400-500 का बैच होता था पहले, अब मुश्किल से 400-500 बच्चे थे, अब मुश्किल से एक बैच 20-30 बच्चों का कोचिंग सेंटर के माध्यम से नौकरियाँ खत्म हो गई। ये एक बहुत बड़ी समस्या आई कि बहुत जिलों के अंदर पलायन कर रहे हैं। पलायन अपना घर बार बेचकर विदेश में जाना, विदेश में जाके मजदूरी करके किसी तरीके से अपने भविष्य को जो के लिए अपने जान हथेली पे रख के जाना, हरियाणा प्रदेश का नौजवान कर रहा है। क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं है? सरकार की 10 साल की नीतियों के बाद कहीं अपराध की तरफ चले गए बच्चे, कहीं नशा, कहीं पलायन, कहीं घर बैठे डिप्रेशन। आज 5 साल तक आप सरकारी नौकरी निकालते नहीं, बड़े पदों पे तो आप बाहर के लोगों को लगा देते हो। सारी लिस्टों का मैंने ब्यौरा दिया बार बार। हरियाणा के बेरोजगार नौजवान क्या कि ग्रुप डी का योजना दे देना काम करते हो। कितने क्वालिफाइड बच्चे हैं अपने, कितने क्वालिफाइड नौजवान, और केवल आखिरी साल 5 साल के बाद एक ग्रुप डी मिलती है। अगर आपको उनकी चिंता थी तो 5 साल तक लगातार अच्छे पदों पे उनकी नियुक्तियाँ होनी चाहिए थी। हरियाणा के अंदर अच्छा निवेश आपको लाना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। ये दोनों सरकारों की पिछले ये वाली और इससे पूर्ववर्ती जो कट्टर सरकार थी 10 साल की यही नीति रही। यही कारण है, पलायन में भी हरियाणा नंबर 1, अपराध में भी हरियाणा नंबर 1, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1, नशे में हरियाणा नंबर 1। ये स्थिति बन गई सरकार में। दीपेंद्र वसी बीजेपी कैंडिडेट ये चुनाव होने वाला, उसका फायदा होगा? देखिए ये इसमें जो है कि 5 साल भाजपा के एक सांसद यहाँ से रहे, उनके समेत कई प्रत्याशी हैं जो भाजपा में अभी रेस में हैं। भाजपा में कई लोग अपनी टिकट के लिए नहीं सुनिश्चित हो सकते, तो वो यहाँ के इलाके के काम कितने करा पाएंगे, ये इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आज के दिन जो है जो सांसद जो भी रहे हो, भाजपा सरकार ने जो है एक तो पहले तो जो सांसद रहे हैं उन्होंने कितने प्रयास किए वो बताएं, और उनके जो उनका मान सम्मान था वो भी नहीं रखा। प्रदेश सरकार ने मान सम्मान नहीं रखा किसी भी अपने सांसद को। और देश की सरकार थी, वो तो ऐसी सरकार है कि उनके सामने तो बीजेपी का कोई सांसद लोकसभा में, राज्यसभा में, मैं समझता हूँ कि आज देश में हालात ऐसे हो कि वो बोल ही नहीं पाते अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए। नहीं तो मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, जो प्रोजेक्ट्स मैं बार बार कहता रहा कि मैं केवल मेरा मुद्दा विकास का मुद्दा है, अपने इलाके को आगे लेके जाने का मुद्दा है। बड़ी मुश्किल से मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स अपने क्षेत्र में मैं लेके आया था जिसमें हमारी अगली पीढ़ी का अच्छा भविष्य सवरे, सबका अच्छा फायदा।